हेलो एवरीवन, I'm अमित तिवारी फ्रॉम अमिततिवारी.net और ये है हमारी गूगल एड सीरीज का 5th पार्ट। इससे पहले के 4 वीडियोस में हम एड रैंक के बारे में बात कर चुके हैं, कीवर्ड मैच टाइप के बारे में बात कर चुके हैं, कैंपेन टाइप के बारे में बात कर चुके हैं। इन सारे पॉइंट्स को आपको जानना जरूरी है ताकि आप अपने कैंपेन को अच्छी तरीके से बना सकें, अच्छी तरीके से रन कर सकें। गूगल एड्स कैंपेन को बनाना अपने आप में कोई बड़ी बात नहीं है। गूगल ने बहुत ही यूजर फ्रेंडली इंटरफेस बनाया है। लाखों लोग ऐड बनाते हैं, लेकिन इन लाखों लोगों में बहुत कम लोग हैं जो अपने ऐड से अच्छा रेवेन्यू निकाल पाते हैं, अच्छा प्रॉफिट निकाल पाते हैं। तो हमारा टारगेट है इस सीरीज में कि आपको ऐड चलाना नहीं, ऐड अच्छी तरीके से, सक्सेसफुल तरीके से चलाना सिखाएं। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे सर्च एड्स को बनाया जाए अच्छे तरीके से, सही तरीके से। नाउ एक सर्च एड में बहुत सारी सेटिंग्स ऐसी होती हैं जो उस सर्च एड को या तो सक्सेसफुल बना सकती हैं या फिर अनसक्सेसफुल भी बना सकती हैं। सो आज जब हम सर्च एड को बनाने का पूरा प्रोसेस ए से लेकर जेड तक करेंगे तो आपको बहुत सारी ऐसी सेटिंग्स पता चलेंगी जो मे बी अभी तक आप मिसअंडरस्टैंड कर रहे थे, सही से यूज नहीं कर रहे थे, और वो आपको आपके सर्च एड्स की क्वालिटी को इंप्रूव करने का मौका देंगी। सो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और बनाते हैं एक सर्च एड। सो हम आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, और अगर आपने पिछले पार्ट को ध्यान से देखा है तो आपको ये डैशबोर्ड जाना पहचाना सा लग रहा होगा। हम कैंपेन क्रिएशन वाली विंडो पर हैं और अपना पहला सर्च एड बनाने के लिए हमें कैंपेन ही बनाना पड़ेगा सबसे पहले। तो हम इस कैंपेन विंडो पर बने हुए प्लस के बटन को क्लिक करेंगे, या फिर जो आपको साइड बार में बड़ा सा रंग बिरंगा गूगल के कलर वाला प्लस बटन दिखाई दे रहा है, इसको भी अगर आप क्लिक करते हैं तो नतीजा सेम होने वाला है। आप सेम प्रोसेस को ही स्टार्ट कर रहे होंगे। तो चलो हम इसी पहली बड़ी सी बटन को क्लिक कर देते हैं, क्रिएट वाली, और यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे कैंपेन। नाउ पिछले पार्ट में हम इन कैंपेन ऑब्जेक्टिव के ऊपर ऑलरेडी बात कर चुके हैं, तो इन्हें हम एक एक करके देखते रहेंगे आगे आने वाले पार्ट्स में। लेकिन अभी फिलहाल हमारा गोल है आज के वीडियो में एक सर्च एड बनाना। सो एक सिंपल सर्च एड को बनाने के लिए हम सबसे लास्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, जो है क्रिएट अ कैंपेन विदाउट गोल्स गाइडेंस, ताकि हमें सर्च कैंपेन का यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे। ना यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सर्च कैंपेन सबसे पहले दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके साथ में ही परफॉर्मेंस मैक्स, डिस्प्ले, शॉपिंग, वीडियो, ऐप, स्मार्ट ऐप एंड डिमांड जेन एड, ये अलग अलग आपको एड के टाइप्स दिखाई दे रहे हैं। और इस सीरीज में हम इन सभी को कवर करेंगे, किसी भी एक को छोड़ेंगे नहीं। लेकिन आज की वीडियो का टॉपिक है सिर्फ सर्च एड, तो हम सर्च एड पर वापस क्लिक कर लेते हैं ताकि हमें सर्च एड बनाने के और ऑप्शन दिखाई दें। सो जैसे ही हमने सर्च पर क्लिक किया, हमें यहाँ पर 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं कि इस सर्च एड को रन करने पर हम क्या हासिल करना चाहते हैं। क्या आप इस सर्च एड से वेबसाइट पर विजिट कराना चाहते हैं, या फिर फोन कॉल कराना चाहते हैं, या फिर ऐप को डाउनलोड कराना चाहते हैं। आप इन तीनों में से एक या एक से ज्यादा किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं इन तीनों को चाहूं तो मैं इन तीनों को सिलेक्ट कर सकता हूं, या फिर मैं चाहूं तो सिर्फ एक ऑप्शन को ही टिक रहने देता हूं। तो वेबसाइट विजिट वाले इस ऑप्शन को मैं टिक रहने देता हूं, और यहां पर मैं अपनी वेबसाइट का एक URL डाल देता हूं, https://aim.amittiwari.net। ये हमारी कोर्सेज वाली वेबसाइट है। तो मैंने इसको यहाँ पर वेबसाइट विजिट के URL पर एंटर कर दिया। तो हमारा यहाँ पर टारगेट क्या है कि जब भी कोई हमारा सर्च ऐड देखे और ऐड पर क्लिक करे तो वो हमारी https://aim.amittiwari.net वेबसाइट पर जाए। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। नाउ रिजल्ट्स के बाद हमें गोल सेलेक्ट करने का ऑप्शन गूगल दे रहा है, यानी कि जब भी कोई यूजर इस aim.amittiwari.net नाम के हमारे पेज पर, हमारी वेबसाइट पर जाता है तो वो क्या करेगा वहां पर जाने के बाद, क्या वो एक्शन है जो हम यूजर से कराना चाहते हैं। अगर आप ऐड रन कर रहे हैं तो आप कुछ ना कुछ एक्शन चाहते हैं। सो क्या आप किसी प्रोडक्ट को परचेज कराना चाहते हो, आप चाहते हो कि यूजर जब आपकी वेबसाइट पर जाए तो वो प्रोडक्ट को परचेज करे, या फिर आपके ऐड पर क्लिक करके एक कोई लीड फॉर्म को फिल कर दे, या फिर आपकी वेबसाइट पर मौजूद कोई साइन अप फॉर्म है उस पर क्लिक करे, या किसी न्यूज़लेटर या फिर किसी अकाउंट या रजिस्ट्रेशन टाइप के फॉर्म को आप फिल कराना चाहते हो, या सिर्फ आप पेज का व्यू कराना चाहते हो, यानी कि आप चाहते हो कि लोग वेबसाइट पर आए, पेज को देखें एंड दैट्स इट, कुछ आगे करना नहीं है उन्हें, राइट, कोई एक्शन नहीं लेना, लेकिन सिर्फ अपने पेज को दिखाना चाहते हो। उसके अलावा यहाँ पर कुछ और स्पेसिफिक जो गोल्स हैं वो भी हैं, यानी कि परचेज का सब्सक्रिप्शन, लोग एक प्रोडक्ट को एक बार ना परचेज करें, बार बार सब्सक्राइब कर लें, या फिर आप लोगों से प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड कराना चाहते हो, चेकआउट शुरू कराना चाहते हो, अपॉइंटमेंट बुक कराना चाहते हैं, कोट, डायरेक्शन, आउटबाउंड क्लिक, कॉन्टैक्ट, बेसिकली ये जितने भी अलग अलग टाइप के गोल्स दिए जा रहे हैं, इनके बेस पर ही आपके लिए गूगल सही ऑडियंस ढूंढती है। देखिए, जब हम ऑडियंस की टारगेटिंग करते हैं तो वहां पर हम गूगल को ये बता देते हैं कि भाई मुझे 18 से लेके 45 की एज के बीच के सारी फीमेल्स को इस पर्टिकुलर एरिया में, दिल्ली में लेट्स से, मुझे ऐड दिखाने। सो ये आप ऑडियंस का अपना एक बेसिक टारगेटिंग कर रहे हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 18 से 45 की एज वाली सारी फीमेल ऑडियंस जो कि दिल्ली में रहती है वो सब प्रोडक्ट परचेज ही करना चाहते हैं।
हो सकता है उनमें से कुछ लेडीज जो है वो प्रोडक्ट को परचेज करने में ज्यादा इंटरेस्ट रखती हूँ, कुछ को सिर्फ पेज को ब्राउज करने में देखने में ज्यादा अच्छा लगता है, कुछ की हिस्ट्री ऐसी है जो वो जल्दी से साइन अप कर लेती हैं फॉर्म पर, और कुछ सिर्फ प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड करती हैं, चेकआउट बिगिन करती है। जो अलग अलग ऑडियंस का मूड है, जो अलग अलग ऑडियंस की हिस्ट्री है, उसके बेस पर गूगल आपको सही तरह की ऑडियंस दे सकता है। अगर आप प्रोडक्ट को परचेज कराना चाहते हो, अगर आपका गोल जो है वो प्रोडक्ट को सेल करना है और आप साइन अप टाइप का गोल सेलेक्ट कर लेते हो, तो आपको ऐसी ही ऑडियंस मिलेगी जो न्यूज़लेटर तो जल्दी से साइन अप कर लेती है लेकिन प्रोडक्ट को परचेज नहीं करती है। कुछ लोगों का शौक होता है विंडो शॉपिंग करते हैं, कुछ लोग नहीं शॉपिंग करते हैं, सीधे सीधे सेल पर आ जाते हैं। तो यहां पर आपको उस गोल को सेलेक्ट करना है जो आपके कैंपेन का ऑब्जेक्टिव है, जो एक्शन आप चाहते हो कि लोग जाकर पेज पर लें। मेरा राइट नाउ गोल है कि जब भी कोई aim.amitvai.net वेबसाइट पर जाए तो वहां पर जाकर जो भी मैं बेच रहा हूं उसे परचेज कर ले। तो मैं यहां पर परचेज वाला गोल सेलेक्ट कर लेता हूं। ठीक है, इसके बाद मैं नीचे आ जाता हूं और यहां पर कैंपेन को नाम देता हूं। कैंपेन का नाम हमेशा सही रखिए, डिस्क्रिप्टिव रखिए, जिससे आज से 6 महीने बाद, 1 साल बाद भी अगर आप कैंपेन का नाम देखें तो आप पहचान जाए कि यह कैंपेन किसके लिए था। तो यहां पर मैं एक डिस्क्रिप्टिव नाम दे देता हूं, ट्यूटोरियल 01। इसके बाद यहां पर इनहांस्ड कन्वर्जन ऑप्शन अपने आप टिक है, यानी कि गूगल का जो ऑब्जेक्टिव रहेगा वो पूरे टाइम ये रहेगा कि भाई किसी तरीके से ज्यादा भी पैसा लगता हो तो लग जाए, लेकिन मैं प्रोडक्ट को जल्दी से सेल कर दूं। नाउ ये इनहांस्ड कन्वर्जन अच्छा ऑप्शन है। अगर आपका बजट बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड नहीं है तो आप इस टर्न ऑन इनहांस्ड कन्वर्जन नाम के ऑप्शन को टिक रहने दें। लेकिन अगर अभी आप पहली बार एड रन कर रहे हैं या फिर आपका क्लाइंट बहुत ज्यादा बजट सेंसिटिव, बहुत कम बजट पर आप काम कर रहे हैं, तो आप इसको ऑफ रहने दें, ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एग्री एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक करता हूं और इसके बाद हम आ गए हैं बिडिंग वाले ऑप्शन पर। नाउ बिडिंग में भी बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं आपको। यहां पर अगर आप देखें तो आपको कन्वर्जन, कन्वर्जन वैल्यू, क्लिक और इंप्रेशन शेयर, ये 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। नाउ बिडिंग के बारे में हम किसी और क्लास में अच्छे तरीके से बात करेंगे। इन सब का अपना अपना वैल्यू है, इनकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है और सही बिडिंग सेलेक्ट करके ही आप अच्छे रिजल्ट निकाल सकते हो। लेकिन अभी फिलहाल के लिए मैं एक काम करता हूं, यहां पर सिर्फ क्लिक्स को टारगेट कर लेता हूं। ठीक है, इसका मतलब यह है कि जो ये गूगल का बिडिंग स्टाइल होगा वो ऐसा होगा कि लोगों से ज्यादा क्लिक्स जनरेट करें। तो यहां पर जब हम क्लिक सेलेक्ट कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि हमारे एड्स ऐसी ऑडियंस को दिखाए जाएंगे जो अपने आप में जल्दी एड पर क्लिक कर लेगी, भले ही वो परचेज ना करे। ना आपके दिमाग में सवाल आ सकता है कि भाई आखिर मैं ऐसी ऑडियंस को ऐड क्यों दिखाऊं जो क्लिक कर सकती है लेकिन परचेज नहीं करेगी। तो हम इसीलिए जो बिडिंग के टाइप है, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही बारीक है। इसे हम किसी दूसरे वीडियो में देखेंगे। अभी फिलहाल के लिए मैं इसे सिर्फ क्लिक सेलेक्ट कर लेता हूं। ओके, नाउ इसके बाद यहां पर चेक बॉक्स छोटा सा दिखाई दे रहा है, सेट अ मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक बिड लिमिट, यानी कि जब आप क्लिक ही फोकस कर रहे हो तो हो सकता है कि गूगल एक क्लिक के लिए 12 रुपए भी देने को तैयार हो जाए और एक क्लिक के लिए 20 रुपए भी देने को तैयार हो जाए। हो सकता है कि जो गूगल का पर क्लिक का अमाउंट है वो आपके डेली बजट से भी ज्यादा हो जाए। तो इस तरह की किसी भी एक्सीडेंट को रोकने के लिए हम क्या करते हैं कि यहां पर सेट अ मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक बिड लिमिट कर देते हैं। ओके, तो अगर यहां पर मैं 20 रुपीज लिमिट सेट कर देता हूं तो इसका मतलब है कि गूगल किसी भी एक क्लिक के लिए 20 रुपीज से ज्यादा खर्च नहीं करेगा, भले ही उसे पता है कि यहां पर क्लिक मिल सकता है। ठीक है, तो ये एक सेफ्टी रेल गार्ड हमने यहां पर लगा दिया है ताकि हमारा बजट सिर्फ 1-2 क्लिक्स के अंदर ही खत्म ना हो जाए, और इसे सेट कर लेना चाहिए। नाउ कैसे आप मैक्सिमम सीपीसी बिड लिमिट पता करेंगे, उसके लिए भी कुछ टूल्स होते हैं जिन्हें हम आगे आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे। नाउ इसके बाद यहां पर एक और ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, ऑप्टिमाइज कैंपेन फॉर एक्वायरिंग न्यू कस्टमर्स, यानी कि जब भी हम ऐड रन करते हैं तो हो सकता है कि आपका ऐड ऐसे लोगों को भी दिखाया जाए जिन लोगों ने पहले आपकी वेबसाइट को विजिट किया है, जिन्होंने आपके प्रोडक्ट को परचेज किया है। तो ऐसे में क्या होता है कि हमारा मार्केटिंग बजट, जो हमारे ऐड का बजट है, वो पुराने कस्टमर्स के ऊपर भी खर्च होने लगता है। अगर इस ऑप्शन को हम यहां पर टिक कर देते हैं तो इसका मतलब है कि गूगल हमारे ऐड को नई नई ऑडियंस को दिखाएगा। तो अगर अभी राइट नाउ आपने पहले कभी भी मार्केटिंग कैंपेन अपना नहीं रन किया है तो आपको इसे टिक करने की जरूरत नहीं है। आपको अपने ऐड सभी को दिखाने चाहिए, राइट। इसे हम अनचेक रहने देंगे और इसके बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। नाउ यहां पर नेटवर्क सेलेक्ट करने का ऑप्शन दे रहा है। डिस्प्ले नेटवर्क पर भी ऐड आपके दिखाए जा सकते हैं और गूगल के अपने सर्च पार्टनर्स पर भी ऐड दिखाए जा सकते हैं। जब हम सर्च ऐड रन कर रहे हैं, जब हम टेक्स्ट ऐड रन कर रहे हैं तो डिस्प्ले नेटवर्क तो सबसे पहले ऑफ कर दिया हमने, ठीक है, और उसके बाद इस ऑप्शन को भी ऑफ कर देंगे। गूगल यहां पर दिखाएगा कि अगर आप चाहें डिस्प्ले नेटवर्क को अगर आप इनेबल कर देते हैं तो आपके ऐड का स्कोर बढ़ जाएगा। नहीं,
आपका टारगेट गूगल के एड स्कोर का नंबर लेना नहीं है, वहां पर आपको मार्कशीट नहीं चेक करानी है, आपको रेवेन्यू निकालना है, इसको बंद रखना है, इससे अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते हैं। और गूगल सर्च पार्टनर्स को भी बंद रखना है, क्योंकि गूगल सर्च पार्टनर्स बेसिकली वो वेबसाइट है जो अभी भी गूगल के कस्टम सर्च इंजन को यूज करके अपनी ही वेबसाइट पर सर्च रिजल्ट दिखा रहे हैं। उस ट्रैफिक से आपका सिर्फ बजट वेस्ट होगा, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो इन दोनों बॉक्सेस को ऑफ कर देना। इसके बाद आ जाते हैं हम लोकेशन वाले ऑप्शन पर, यानी कि जो आपका एड है वो कहां दिखाया जाए। बाय डिफॉल्ट यहां पर ऑल कंट्रीज एंड टेरिटरी सिलेक्टेड है, यानी कि आपका एड पूरी दुनिया में कहीं पर भी दिखाया जा सकता है। बहुत वेस्ट हो जाएगा, बहुत इतनी बड़ी कंपनी नहीं हो सकती है अभी आपकी। सो हमें यहां पर सेलेक्ट करना होगा वो टारगेट एरिया जहां पर हमारा एड दिखाया जाए और जहां से हमें कस्टमर मिल सकते हैं। तो यहां पर आप कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं, आप किसी और कंट्री का नाम यहां पर ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं इंडिया की जगह अगर ऑस्ट्रेलिया सेलेक्ट कर लेता हूं, तो यहां पर मेरा एड जो है पूरी ऑस्ट्रेलिया कंट्री में दिखाया जा सकता है। या अगर मैं यूनाइटेड स्टेट्स सेलेक्ट कर लेता हूं, तो मेरा ऐड जो है पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में दिखाया जा सकता है। बट मे बी आप पूरी कंट्री में ऐड नहीं दिखाना चाहते हैं, आप सिर्फ किसी शहर में ऐड दिखाना चाहते हैं। मैं यहाँ पर दिल्ली सेलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे ही मैंने दिल्ली टाइप किया, यहाँ पर मुझे दिल्ली इंडिया यूनियन टेरिटरी ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो भी एंट्री आपको, जो भी आपके शहर का नाम या कंट्री का नाम दिखाई दे रहा है, उसके सामने बने हुए इस टारगेट बटन को क्लिक करते हैं तो अपने आप ही आपका ऐड इसी एरिया में दिखाई देना शुरू हो जाता है। अगर मैं एक्सक्लूड बटन पर क्लिक कर देता हूं तो इसका मतलब है कि मेरा ऐड बाकी पूरी दुनिया में दिखाई देगा, सिर्फ दिल्ली में नहीं दिखाई देगा। तो ध्यान रखना है कि आपको हमेशा टारगेट बटन पर ही क्लिक करना है, एक्सक्लूड बटन पर क्लिक नहीं करना है। ठीक है, सो लेट्स से कि मुझे अपना ऐड दिल्ली में दिखाना है, मैंने टारगेट बटन पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर मेरी टारगेट लोकेशन में दिल्ली आ गया। मे बी मैं अपना ऐड दिल्ली के साथ मुंबई में भी दिखाना चाहता हूँ, तो दिल्ली के बाद मुंबई टाइप करता हूँ और मुंबई के सामने बने हुए इस टारगेट बटन पर क्लिक कर देता हूँ। सो अब हमारा ऐड दिल्ली और मुंबई दोनों लोकेशन में दिखाई देगा, लेकिन लेट्स से मैं दिल्ली के अंदर किसी एक खास पिन कोड के अंदर अपने ऐड नहीं दिखाना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर अगेन इस सर्च बटन पर क्लिक करूंगा और मैं पिन कोड को टाइप करना शुरू करता हूँ, 110001। राइट, ये दिल्ली का पिन कोड हो गया और यहाँ पर आपको लिस्ट में दिखाई भी दे रहा है 110001। राइट, दिल्ली का पोस्टल कोड है ये। अब यहाँ पर या तो मैं टारगेट कर सकता हूँ इस लोकेशन को भी, बट मैंने ऑलरेडी दिल्ली सिलेक्ट कर रखा है पूरी सिटी को, तो मैं यहाँ पर इसे एक्सक्लूड कर देता हूँ। एक्सक्लूड नाउ। अब क्या होगा कि मेरा ऐड दिल्ली में भी दिखाई देगा, मुंबई में दिखाई देगा, लेकिन दिल्ली के अंदर 110001 पिन कोड के अंदर नहीं दिखाई देगा। सो इतनी महीन टारगेटिंग करने का ऑप्शन आपको देता है गूगल एड्स। नाउ ये ऑप्शन अभी खत्म नहीं हुए, यहां पर आपको एक एडवांस सर्च नाम का बटन भी दिखाई दे रहा है, इस पर भी क्लिक कर लेते हैं। नाउ इस एडवांस वाले बटन पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से एक पॉपअप दिखाई देगा जहां पर आप एरिया को सेलेक्ट कर सकते हो रेडियस के बेस पर। सो हम यहां पर रेडियस सेलेक्ट कर लेते हैं। नाउ इस विंडो में यहां पर मैं सर्च बॉक्स पर क्लिक करता हूं, लेकिन इस पर क्लिक करने से पहले मुझे थोड़े से पैरामीटर चेंज करने पड़ेंगे। सपोज हम अपना ऐड चलाना चाहते हैं ताजमहल के आसपास के 50 किलोमीटर वाले एरिया में, यानी कि मेरा ऐड दिल्ली में दिखाई देगा, मुंबई में दिखाई देगा, दिल्ली के अंदर 110001 पिन कोड के अंदर नहीं दिखाई देगा, बट मेरा ऐड साथ ही में ताजमहल के आसपास के 50 किलोमीटर वाले एरिया में दिखाई देगा। तो यहां पर 2020 माइल्स लिखा हुआ है, माइल्स को चेंज कर देता हूं किलोमीटर में और 20 को चेंज कर देता हूं 50 और इसके बाद यहां पर टाइप करता हूं ताजमहल। ताजमहल यहां पर दिखाई दे रहा है, मैं टारगेट पर क्लिक कर देता हूं। सो अब आप यहां देख सकते हैं 50 किलोमीटर्स अराउंड ताजमहल, इतने एरिया मेरा ऐड दिखाई देगा। अब मैं सेव कर देता हूं। राइट, अच्छे ऑप्शन थे लोकेशन के। अभी एक ऑप्शन और बचा हुआ है, यहां पर लोकेशन ऑप्शन नाम को आपको एक ड्रॉप डाउन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करते हैं और यहां पर दो ऑप्शन दिखाई दे देते हैं, प्रेजेंस और इंटरेस्ट या फिर प्रेजेंस। बाय डिफॉल्ट यहां पर प्रेजेंस और इंटरेस्ट सिलेक्टेड होगा, यानी कि अभी जो मेरा ऐड है वो दिल्ली, मुंबई और ताजमहल के आसपास के 50 किलोमीटर वाले लोगों को दिखाई देगा जो वहां पर हैं और जो इन लोकेशंस के बारे में इंटरेस्टेड है। यानी कि मे बी कोई पर्सन बैठा हो मलेशिया में, लेकिन वो मुंबई के बारे में बहुत ज्यादा बार बार सर्च करता रहता है और गूगल के सिस्टम को समहाउ लगता है कि भाई ये पर्सन भी मेरा प्रोडक्ट परचेज कर सकता है या ये मुंबई एरिया में ही इंटरेस्टेड है, मे बी यहां पर आता जाता रहता है, मे बी इसकी फैमिली यहां पर रहती है, तो उसको भी ऐड दिखा देगा। प्रेजेंस और इंटरेस्ट। राइट, तो यहां पर क्या है कि आपका बजट थोड़ा ज्यादा हो सकता है लग जाए। सो अगर आप लो बजट पर हैं या अगर आपका प्रोडक्ट और सर्विस ऐसी है जो सिर्फ वही लोग परचेज कर सकते हैं जो फिजिकली मुंबई में या दिल्ली में या आगरा के आसपास 50 किलोमीटर वाले एरिया में, तो इसे सिर्फ प्रेजेंस पर चेंज कर दीजिए। इससे क्या होगा कि अब आपका ऐड किसी दूसरी जगह पर मौजूद ऐसे लोगों को नहीं दिखाई देगा जिन्हें गूगल का सिस्टम सोच रहा है कि वो इन जगहों पर इंटरेस्ट हो सकते हैं। एक्चुअली में फिजिकली जब वहीं पर होंगे तभी इन्हें ऐड दिखाई देगा।
राइट नाउ इसके बाद यहाँ पर लैंग्वेज वाला ऑप्शन आ जाता है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर इंग्लिश सिलेक्टेड है। अगर आप इसे हटा देते हैं इंग्लिश को तो फिर इन जगहों पर जितने भी लोग हैं उन्हें आपका ऐड दिखाई देगा। बट मे बी आपका ऐड कैंपेन कुछ ऐसा है कि आप आगरा या मुंबई या फिर दिल्ली आए हुए ऐसे टूरिस्ट को टारगेट करना चाहते हैं जो डच लैंग्वेज जानते हैं या जर्मन लैंग्वेज जानते हैं। तो आपने लोकेशन सेलेक्ट कर ली और यहां पर हम लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेते हैं जर्मन। तो अब जितने भी जर्मन टूरिस्ट होंगे सिर्फ उन्हीं को आपका ऐड दिखाई देगा और इंग्लिश स्पीकिंग या हिंदी स्पीकिंग लोगों को आपका ऐड नहीं दिखाई देगा। ठीक है, ये अपने आप में एक और फिल्ट्रेशन का ऑप्शन है ताकि आपका ऐड सिर्फ उसी ऑडियंस को दिखाई दे जो आपके ऐड पर एक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी राइट नाउ यहाँ पर हम इस ट्यूटोरियल के लिए इस जर्मन लैंग्वेज को हटा लेते हैं। हमारा ऐड कहीं पर भी किसी लैंग्वेज में इन लोकेशन के अंदर दिखाया जा सकता है। इसके बाद आ जाते हैं ऑडियंस सेगमेंट वाला ऑप्शन है, लेकिन ऑडियंस सेगमेंट को अभी हम नहीं टच करेंगे, आगे आने वाले वीडियोस में टच करेंगे। इसके बाद आता है मोर सेटिंग्स। मोर सेटिंग्स पर हमने क्लिक कर लिया और यहाँ पर सबसे पहले आपको ऐड रोटेशन नाम का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ऐड रोटेशन अपने आप में काफी यूनिक सेटिंग है। लेट्स से कि आप अपने एक ऐड कैंपेन के अंदर 2 ऐड बनाते हैं, ठीक है, और दोनों एड्स में से गूगल किस ऐड को ज्यादा दिखाए किसको कम दिखाए ये आप यहां पर सेट कर सकते हैं। अगर आप डू नॉट ऑप्टिमाइज पर सेलेक्ट कर लेते हैं तो फिर गूगल आपके दोनों एड्स को बराबर बराबर मौका देगा लोगों के सामने दिखाने का। अगर आपका ऐड 100 बार दिखाया जाना है तो 50 बार आपका पहला ऐड दिखाया जाएगा और 50 बार दूसरा ऐड दिखाया जाएगा। अगर आप ऑप्टिमाइज पर सेलेक्ट कर लेते हैं तो फिर गूगल देखेगा कि दोनों एड्स में कौन सा ऐड ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा वो ऐड है जिस पर लोग ज्यादा क्लिक कर रहे हैं, और फिर जिस पर ज्यादा क्लिक कर रहे हैं उसी ऐड को और ज्यादा दिखाएगा। सो इसे बाय डिफॉल्ट ऑप्टिमाइज पर ही रहने देते हैं, इसे चेंज नहीं करते हैं। इसके बाद अगेन मोर सेटिंग्स पर क्लिक कर देते हैं और यहां पर स्टार्ट और एंड डेट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यानी कि आपका ऐड कब से शुरू होना चाहिए। राइट, यहां पर हम सेलेक्ट कर सकते हैं इस तरह से कब हमारा ऐड शुरू होना चाहिए और फिर कब खत्म होना चाहिए। अगर आप नन पर रहने देते हैं तो आपका ऐड हमेशा चलता रहेगा जब तक आपके बटुए में पैसा है ना। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं भाई ओवर स्पेंड ना हो, मेरे नीड खत्म होने के साथ ही मेरा ऐड भी खत्म हो जाए, तो यहां पर हम एक एंड डेट भी सेलेक्ट कर लेते हैं और लेट से 25 जून को भाई मेरा ऐड बंद हो जाएगा। 5 जून से चालू होगा, 25 जून को बंद हो जाएगा। मैंने सेटिंग यहां पर कर दी। अब इसके बाद मोर सेटिंग पर फिर से क्लिक करते हैं और यहां पर ऐड शेड्यूल का ऑप्शन आ रहा है, यानी कि 5 जून से 25 जून के बीच में ऐड चलेगा, फाइन, लेकिन कितने बजे से लेकिन कितने बजे तक चलेगा। राइट, मे बी आप अपने ऑफिस के लिए, आप अपने स्टोर या शॉप के लिए ऐड रन करना चाह रहे हैं और आप नहीं चाहते हो भाई कि रात भर ऐड चले। आपकी शॉप सुबह 10 बजे खुलती है और शाम को 7 बजे बंद हो जाती है। अब 7 बजे घर पहुंच गए, इसके बाद कस्टमर के कॉल आएंगे तो क्या करोगे, पैसे बर्बाद हो जाएंगे। राइट, तो यहां पर हम ऐड शेड्यूल पर क्लिक करते हैं, ऑल डेज हमने सेलेक्ट रहने दिया यहां पर, और यहां पर हम टाइम सेट कर देते हैं भाई सुबह के 10 बजे से लेकर रात के 7 बजे तक ऐड चलनी चाहिए। इसके बाद ऐड हमारे बंद हो जाए ताकि हमारा पैसा बर्बाद ना हो। यहां पर आप ऑल डेज की जगह अगर चाहें तो मंडे टू फ्राइडे या फिर सैटरडे संडे या फिर अलग अलग दिनों के लिए अलग अलग टाइम भी सेट कर सकते हैं। दिस ऑप्शन इज ऑल्सो अवेलेबल। फॉर एग्जांपल यहां पर मंडे के लिए शेड्यूल मैंने सेट कर दिया। इसके बाद मैं ऐड बटन पर क्लिक करूंगा और ट्यूसडे के लिए मैं कुछ और टाइम सेलेक्ट कर लेता हूँ। लेट्स से ट्यूसडे को मुझे अपना ऐड 9 बजे से ही रन करना चालू कर देना है और इसके बाद रात में बहुत देर तक मैं ऐड रन करना चाहता हूँ, लेट्स से 8 बजे तक के लिए। राइट, तो आप अलग अलग दिनों के लिए अलग अलग टाइम सेट कर सकते हैं। इसके बाद हम अगेन मोर सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे और यहां पर कैंपेन यूआरएल ऑप्शन और ब्रांड रेस्ट्रिक्शन के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। इनको हम आगे आने वाले एडवांस वीडियोस में कवर करेंगे। ठीक है, अब हम क्लिक करते हैं नेक्स्ट बटन पर। बहुत हो गई टारगेटिंग। सो हमने कैंपेन बना लिया है। अब आप कैंपेन से एड ग्रुप वाली सेटिंग में आ गए हो लेकिन आपको पता नहीं लगा है। राइट, लीव कर देते हैं। यहां पर आपको एड ग्रुप वाली ये सेटिंग सबसे पहले दिखाई दे रही है, इसको यहां पर क्लिक कर देते हैं और उसके बाद इस ऐड ग्रुप को नाम देते हैं कुछ, फर्स्ट ऐड ग्रुप। ठीक है, अब यहां पर आपको ये एक एआई वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है जिसमें आपको अपने बिजनेस के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन देनी है। आपकी लैंडिंग पेज से थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन लेगा और इसको अपने आप ऐड को सेट करके दे देगा। बट अभी हम इसे यूज नहीं करेंगे, यहां पर इसमें क्लिक करके बंद कर देते हैं क्योंकि राइट नाउ हम चाहते हैं कि हम अपने आप अपना ऐड बनाना सीख लें और ये फिर एआई की मदद लेकर ऐड बनाना ये आप अपने आप कर लोगे। मुश्किल काम अगर सीख लिया तो आसान तो कर ही लोगे, है ना, इतना भरोसा है मुझे आपके ऊपर। तो यहां पर हम आ जाते हैं अपने ट्रेडिशनल विंडो पर जहां पर लोग नॉर्मली जैसे ऐड बनाते हैं। एआई वाला ऑप्शन भी आपको किसी दूसरे वीडियो में, डेडिकेटेड वीडियो में दिखा दूंगा। तो अब जो हमने यहां पर लैंडिंग पेज पहले दिया था उस लैंडिंग पेज के बेस पर गूगल ने ऑलरेडी यहां पर कीवर्ड्स निकाल कर दे दिए, सजेशन दे दिया। अगर आप चाहते हो कि यहां पर कुछ और कीवर्ड ऐड करने मुझे, तो यहीं पर नीचे मैं अपने नए कीवर्ड ऐड करना शुरू कर देता हूं, माय अदर कीवर्ड। आई होप आप ये कीवर्ड यूज ना करो। इसके बाद लेट्स से यहाँ पर सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स भी एक कीवर्ड मुझे ऐड करना है
और साथ ही में मुझे अपने एग्जैक्ट मैच स्टाइल में भी एक दो कीवर्ड को ऐड करना है, डिजिटल, मार्केटिंग, कोर्स, राइट। तो मैं अलग अलग तरीके के जो कीवर्ड्स हैं उनको ऐड कर सकता हूं अपने इस कीवर्ड वाले सेक्शन में, और जिन कीवर्ड्स को मैं यहाँ पर एंटर कर दूंगा उन्हीं कीवर्ड्स के लिए मेरा ऐड ट्रिगर होगा। नाउ यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इस विंडो में गूगल ये नहीं कहता है कि आपको कितने कीवर्ड्स डालने चाहिए। मैंने आज तक कभी नहीं चेक किया कि मैं कितने मैक्सिमम कीवर्ड यहाँ पर डाल सकता हूं, लेकिन आपको किसी भी एक एड ग्रुप में आपको 10 या 12 से ज्यादा कीवर्ड नहीं यूज करने चाहिए, ठीक है। तो यहां पर देख लें कि 10 या 12 कीवर्ड ही हो, इससे ज्यादा नहीं। 15 तो मैक्सिमम लिमिट है, मतलब 10 से 12 एक आइडियल लिमिट है, 15 से ज्यादा ऊपर कीवर्ड्स तो होने ही नहीं चाहिए। अगर इससे ज्यादा अगर आप कीवर्ड बना रहे हो तो इसका मतलब है कि आपका ऐड टारगेटेड नहीं है, फिर वो ऐसे ही रैंडम चल रहा है, ठीक है। अच्छा, एक और खास बात, आप एक लाइन में एक ही कीवर्ड ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर जो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स हमने लिखा है, इसके बाद ये नहीं कॉमा लगा के इसके बाद दोबारा से चालू कर दिया, वो काम नहीं चलेगा। आपको यहाँ पर ऐसे एक लाइन में एक कीवर्ड ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे कीवर्ड एंटर हो गए हैं। नाउ यहाँ पर कीवर्ड रिसर्च अपने आप में एक और टॉपिक है जिसको मुझे कवर करना चाहिए, और जिसको मैं कवर करूंगा अलग वीडियो में, क्योंकि अगर ये विंडो छोड़कर मैं कीवर्ड रिसर्च के पीछे जाऊंगा तो फिर अगेन वीडियो जो है थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो हम यहाँ पर इन्हीं कीवर्ड्स को ऐड रहने देते हैं और नीचे आ जाते हैं ऐड बनाने वाली विंडो के ऊपर। ये ऊपर हमने ऐड ग्रुप बना लिया और इसके बाद हम आ गए यहाँ पर ऐड बनाने वाली विंडो के ऊपर। सबसे पहला पार्ट है फाइनल यूआरएल, यानी कि वो यूआरएल जिस पर यूजर जाएगा आपके ऐड पर क्लिक करने के बाद। दिस इज फाइनल यूआरएल, राइट। फिर नीचे आ जाता है डिस्प्ले पाथ, यानी कि ऐड पर दिखाई क्या देगा। अगर मैं यहां पर आकर सर्च करता हूं कार इंश्योरेंस, यहां पर आपको ऐड दिखाई दे रहा है, राइट। और जो आपको ऐड दिखाई दे रहा है उसमें यूआरएल क्या दिखाई दे रहा है, echo.com फिर /echo insurance /car insurance, ये आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि आप इसी यूआरएल पर पहुंचेंगे। यहां पर यूआरएल क्या है, /echo insurance /car insurance, और जो आपको यहां पर यूआरएल दिखाई दे रहा है वो क्या है, /gi/lp /new car comprehensive insurance। और ये प्रैक्टिस अलाउ करता है गूगल, राइट। सो आप एक यूआरएल अलग यूज कर सकते हैं, और जो डिस्प्ले में यूआरएल है, ये जो यूआरएल यहां पर दिखाई दे रहा है ये डिस्प्ले यूआरएल है, इस यूआरएल को आप अलग से सेट कर सकते हो। तो यहां पर लिख देते हैं बेस्ट कोर्स एंड देन इसके बाद डिजिटल मार्केटिंग, ज्यादा लंबा हो गया, डिजिटल ओनली, ओके। सो अब जो मेरा यूआरएल दिखाई देगा वो कैसा दिखाई देगा, amittiwari.net/bestcourse/digital, टाइपो है, इसे डिजिटल कर देता हूं। सो यहां पर हमारा यूआरएल फिक्स हो गया है, और जैसा ही यूआरएल यहां पर हम डाल रहे हैं, जैसे भी हम एंट्री डाल रहे हैं वैसे ही यहां पर अपडेट भी होता जा रहा है हमारा जो ऐड है। इसके बाद यहां पर पार्ट आ जाता है हेडलाइंस को ऐड करने का और डिस्क्रिप्शन को ऐड करने का। यानी कि जो हमारा ये ऐड है दिखाई दे रहा है आपको, ये है हमारी हेडलाइन ऊपर जो दिखाई दे रही है, और ये जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है ये है डिस्क्रिप्शन। सो हम यहाँ पर ऐड की हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन दोनों बनाएंगे। यहाँ पर गूगल ने ऑटोमेटिकली हमारे लैंडिंग पेज से कुछ हेडलाइन निकाल कर दे दी हैं और कुछ डिस्क्रिप्शन बना कर दे दिए हैं। जब भी हम हेडलाइंस को सेट करते हैं या डिस्क्रिप्शन को सेट करते हैं तो हमेशा देखते हैं कि हमारा जो कीवर्ड है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली होना चाहिए, ताकि हमारे ऐड की जो स्ट्रेंथ है वो अच्छी हो। लेकिन आज के वीडियो में हम सिर्फ इतना ही कवर करेंगे, जो ये ऐड की स्ट्रेंथ है इसको कैसे इंक्रीज करना चाहिए, एक अच्छे ऐड की जो कॉपी होती है उसमें क्या क्या एलिमेंट्स होने चाहिए, और इस ऐड स्ट्रेंथ का यूज कितना है, कहां पर है, इन सब के बारे में हम अगले पार्ट में बात करेंगे, जहां पर हम ऐड की कॉपी को अच्छा करेंगे। देखिए, जितनी भी सेटिंग्स आप कर रहे हो, ये क्लिक, ये कन्वर्जन, ये गोल क्या है, ये ऑब्जेक्टिव क्या है, ये सारी चीजें बैकग्राउंड में है। यहां पर मेन जब भी कोई यूजर सर्च कर रहा है तो ये टेक्स्ट ही है जो सामने दिखाई देता है, राइट। अगर ये टेक्स्ट अच्छा नहीं है तो फिर सारी चीजें बेकार हो जाएंगी। मे बी आपके पास घर में बहुत सारे पैसे हो, आपको नॉलेज बहुत ज्यादा हो, लेकिन अगर आप घर से बाहर बिना मुंह धोए निकल जाते हो मुंह में मिट्टी पोत के, तो लोग आपको अच्छा नहीं मानेंगे। ये फेस है आपके ऐड का, इसका अच्छा दिखना, इसका इंप्रेसिव दिखना बहुत जरूरी है। अगर ये टेक्स्ट अच्छा है, अट्रैक्टिव है और ऑडियंस की नीड को मैच करता है तो लोग उसको क्लिक करेंगे, वरना आप चाहे जितना बजट डाल दो लोग क्लिक नहीं करेंगे। अगर ये ऐड गलत लिखा हुआ है, इसमें टेक्स्ट इंप्रेसिव नहीं, लोग इस पर क्लिक नहीं करेंगे, नीचे वाले ऐड पर क्लिक कर लेंगे और आपको बेनिफिट नहीं होगा, राइट। सो इस ऐड के टेक्स्ट के ऊपर हम एक अलग डिफरेंट वीडियो करते हैं। अभी फिलहाल के लिए यहाँ पर जो हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन गूगल ने बाय डिफॉल्ट दिया हुआ है, इसी को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, नीचे आ जाते हैं और डन बटन पर क्लिक कर देते हैं सीधे, ठीक है। तो हमारा एक ऐड बन गया है, सिर्फ एक बना है लेकिन बन गया है। अब इसके बाद यहाँ पर हम नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर हमें बजट सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल रहा है। गूगल अपने आप 3 ऑप्शन आपको देता है, जो गूगल के हिसाब से एक अच्छा बजट है इस पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए, इस पर्टिकुलर लोकेशन में ऐड रन करने के लिए। आप इन तीनों में से किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर आप सेट कस्टम बजट पर क्लिक करके अपने लिए, अपने ऐड कैंपेन के लिए मन माफिक कोई भी आप
एक बजट डिसाइड कर सकते हो। अगर आपका मन है कि आप इस एड कैंपेन पर 2000 रुपए पर डे खर्च करें तो आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं और गूगल थोड़ा बहुत एस्टिमेट लेकर यहाँ पर आपको बता देगा कि 2000 रुपए डेली बजट, ध्यान दीजिएगा ये डेली बजट है, 2000 डेली बजट के लिए आपको एक वीक में कितनी कॉल मिलेंगी, आपका एवरेज सीपीसी यानी कि एक क्लिक की कॉस्ट कितनी रहेगी और वीक में कितना खर्च हो सकता है, ये सब आपको यहाँ पर पता लग रहा है। ठीक है, आप डेली बजट दे रहे हैं या आपको वीकली बजट बता रहे हैं, अगेन ये हेल्पफुल कंटेंट है इनका, बट खैर गूगल है, इनके कान कौन पकड़ेगा। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, आपने यहाँ पर बजट सेट कर लिया अपना और नेक्स्ट बटन पर हम क्लिक करेंगे। गूगल का सिस्टम पूरे आपके कैंपेन को देखेगा, चेक करेगा कहीं कोई टेक्निकल प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर टेक्निकल प्रॉब्लम होगी तो यहाँ पर रेड लाइट जलेगी, किसी न किसी सामने एरर दिखाई देगी, और अगर सब कुछ ठीक है तो यहाँ पर आपको कैंपेन को पब्लिश करने का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। आप इस पूरी समरी को एक बार देख सकते हो, आपका लोकेशन क्या है, नेटवर्क सिलेक्शन क्या है, लैंग्वेज क्या है, ऑडियंस क्या है, वगैरह वगैरह। एंड देन सब कुछ अगर सही है तो पब्लिश कैंपेन बटन पर क्लिक कर देते हैं और ये कैंपेन पब्लिश हो जाएगा। सो इस तरह से आपने अपना पहला सर्च एड बना लिया है। अब ये कैंपेन चलेगा भी, रन भी होगा, लेकिन अभी ये परफेक्ट नहीं है, इसमें बहुत सारी सेटिंग करनी है। एक अच्छी लैंग्वेज कैसे सेट करें, अपने ऐड को इंप्रेसिव कैसे बनाएं, ऐड के साथ में एसेट्स को कैसे ऐड करें, इंसर्शन कैसे यूज करें, कॉल ऐड कैसे चलाएं और ऐड में वेरिएशन कैसे लाएं, ये सारी सेटिंग्स है, लेकिन आगे आने वाले वीडियोस में होगी। इसीलिए चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर सकते हैं, ताकि आपको आगे आने वाले पार्ट्स के बारे में पता लगे। हम जल्दी जल्दी वीडियो लाने की कोशिश करें, लेकिन फिर भी बहुत जल्दीबाजी में काम नुकसान कर देता है। थोड़ी बहुत और कमिटमेंट्स हैं, उनको भी फुलफिल करना जरूरी है, आपके लिए न्यूज भी लानी जरूरी है। सो अभी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में और हम एड्स की लैंग्वेज को सेट करना सीखते हैं, अच्छे तरीके से ऐड बनाएंगे। नाउ आई होप कि आपने गूगल के सर्च एड्स के बारे में अच्छे तरीके से सीख लिया है। बहुत सारी ऐसी और चीजें हैं जो अभी इस सर्च एड को और इंप्रूव करेंगी, उसकी क्वालिटी को इंप्रूव करेंगी, उसका कन्वर्जन रेट बढ़ाएंगी, लेकिन ये सारी चीजें हम देखेंगे आगे आने वाले पार्ट्स में। मिलते हैं अगले पार्ट में और गूगल के एड्स की इस जर्नी को कंटिन्यू रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज अमित तिवारी फ्रॉम tiwari.net एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर।